Okay, in today's experiment, we will learn that how to perform to study the PTZ induced conversion in mice. तो जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, हम ऑलरेडी मैक्सिमम इलेक्ट्रोशॉक मेथड से कन्वर्जन को इंड्यूस करके उसका ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट थ्रू ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि PTZ से किस तरीके का कन्वर्जन होता है। ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के सेम तरीके का रहने वाला है, बस इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी इसको लेहमन तरीके से ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लैब में परफॉर्म करते हैं तो इसके ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनेगी वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगी, और वो किस तरीके से डिफरेंट होगी वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ एंटी कन्वल्जेंट या एंटी इपिलेप्टिक ड्रग अगेंस्ट पेंटाइलिन टेट्राजोल इंड्यूस्ड कन्वल्जन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेंटाइलिन टेट्राजोल इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट and it produces a jerky type of clonic convulsion in rat as well as in mice. जो recently it has been observed that pentylene tetrazole किस तरीके से वर्क करता है? They act through the GABA benzodiazepine receptor, right? They act through GABA benzodiazepine receptor के थ्रू वर्क करता है। अभी देखते हैं, देखिए ऑलमोस्ट जो सीजर की जब हम बात करते हैं तो सीजर में बेसिकली जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका एक्शन ज़्यादा हो जाता है, उनका एक्शन कम हो जाता है, जबकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन ज़्यादा हो जाता है। तभी हमको जर्क का दिखाई देता है, जर्किंग बिहेवियर। तो सीजर अकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट इनहिबिटरी एक्शन, या तो इनहिबिटरी एक्शन कम हो या एक्साइटेटरी एक्शन ज्यादा हो। तो इनहिबिटरी एक्शन का एग्जांपल क्या है? गाबा, जबकि एक्साइटेटरी का ग्लूटामेट। पेंटाइलिन टेट्राजोल कॉजेज जनरलाइज्ड क्लॉनिक मूवमेंट बाय एंटागोनाइजिंग द इनहिबिटरी गाबार्जिक ट्रांसमिशन। मतलब ये गाबा को क्या करता है? पेंटाइलिन टेट्राजोल इनहिबिट करता है, और गाबा इटसेल्फ कैसा है? इनहिबिटरी। तो जब इनहिबिटरी को इनहिबिट करेगा इट मींस किसको प्रमोट करेगा? एक्साइटेशन को। तो अब जो कन्वर्जन का पैटर्न है दैट इज, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले देखा था कि टॉनिक फ्लैक्सॉन, टॉनिक एक्सटेंसर, फिर हमने देखा था उसका आपका जो है क्लॉनिक स्टूपर, इस तरीके से। तो वो कन्वर्जन अभी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है उसमें बस दो ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए एक ग्रुप को तो आप क्या दे रहे हैं? व्हीकल, और दूसरे ग्रुप को आप दे रहे हैं डायजीपाम। डायजीपाम देने, चूंकि डायजीपाम क्या है? एक तरीके से ये इनहिबिशन को सपोर्ट करेगी, मींस एक्साइटेशन को रिड्यूस करेगी। एज ए एंटी इपिलेप्टिक ड्रग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बिफोर 30 मिनट आप मतलब किसके 30 मिनट? जब आप पेंटाइलिन टेट्राजोल देते हो उसके 30 मिनट बिफोर आपको क्या दे देना है? एक ग्रुप को नॉर्मल सलाइन देना है और एक ग्रुप को डायजीपाम देना है। और 30 मिनट के बाद आप एक ग्रुप में जिसमें आपने डायजीपाम देके रखा है उसमें आपको पेंटाइलिन टेट्राजोल देना है, और फिर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। तो अभी आपको समझ में यहाँ पे आएगा। देखिए जैसे सपोज करिए फर्स्ट आपने ये एडमिनिस्टर किया, तो एडमिनिस्टर आपने इंट्रापेरिटोनियल कर दिया। अब इधर नॉर्मल सैलाइन है प्लस पीटीजेड है, राइट, और इधर डायजीपाम प्लस पीटीजेड है। तो नॉर्मल सैलाइन प्लस पीटीजेड में आप ये देखेंगे कि नॉर्मल सैलाइन प्लस पीटीजेड में सपोज करिए आपका यहाँ पे जो पैटर्न है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छा कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो आप देखिए जैसे ये देखिए ये स्ट्रेचिंग हो रही है हैंड लेग की, और ये एक्सटेंसर फेज में है। अब सेकंड एनिमल को क्लिक करते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, हमको तो चूंकि पैटर्न नोट करना होता है टाइम देखते हुए कि एक्सटेंसर कितना है, फ्लेक्सॉन कितना है, स्टूपर कितना है, रिकवरी है या डेथ है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो आपको इस सॉफ्टवेयर में क्या दे रखा है कि क्या डायजीपाम देने के बाद हमारे 6 के 6 एनिमल में कन्वर्जन था या कन्वर्जन कम हो गया। तो आपको तो सब कुछ नोट करते जाना है। मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसको ऐसे कर देता हूँ। आपने ये टेस्ट जो नॉर्मल सलाइन वाले पीटीजेड थे, मीन्स यहाँ पे कन्वर्जन इंड्यूस किया, यहाँ पे कोई ड्रग आपने एंटी इपिलेप्टिक नहीं दी। यहाँ पे आपने कन्वर्जन इंड्यूस करने के पहले क्या दे दी थी? डायजीपाम। तो यही चेक करना है कि डायजीपाम में एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी है या नहीं। तो यहाँ पे चूंकि ये इसका पैटर्न बहुत ही खराब है, ऑलरेडी मैं इसको करके देख चुका हूँ, आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आने वाला कि रेड क्या कर रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ओवरऑल इस सॉफ्टवेयर में ये बोलना चाह रहा है कि देखिए जैसे हम ऑब्जर्वेशन में जाते हैं, देखिए ऑब्जर्वेशन में आपके लिख रखा है कि कंट्रोल ग्रुप में जो कन्वर्जन था उसने 6 के 6 एनिमल में कन्वर्जन आपको दिखा।
जबकि टेस्ट ग्रुप में चूंकि आपने डाइजीपाम दिया था तो पीटीजेड का प्रभाव 6 के 6 एनिमल में नहीं था, वो कितने एनिमल में था, केवल 2 एनिमल्स में। मींस डाइजीपाम आपका कैसा काम किया एज एंटी कन्वर्जेंट। तो पेंटाइलिन टेट्राजोल इंड्यूस्ड कन्वर्जेंस वेयर एज एंटी कन्वर्जेंट ड्रग डाइजीपाम सोन रिडक्शन इन कन्वर्जन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। मेनली यह है कि आपको थ्योरेटिकली ये साउंड होना पड़ेगा कि कन्वर्जन में कौन कौन सी फेजेस होती हैं, वो मैंने ऑलरेडी पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी डिटेल किया था, और किस तरीके से कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व हैं जो कि कन्वर्जन को इंड्यूस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टू स्टडी द पीटीजेड इंड्यूस कन्वर्जन इन माइस। थैंक यू वेरी मच।